बांसवाड़ा न्यूज चैनल से सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। अब मनचलों की खैर नहीं, अभियान गरिमा 2023 में जो राज्य सरकार अब पुलिस प्रशासन द्वारा बेटियों में जागरूकता और निर्भयता पैदा कर ये बताने की कोशिश कर रही है कि क्या है गुड टच और क्या है बैड टच, यानी कि गंदी अश्लील हरकतें। इसी के अंतर्गत बांसवाड़ा जिला पुलिस द्वारा भी विद्यालयों में बेटियों में जागरूकता पैदा कर भय समाप्त किया जा रहा है। जी हां, राज तालाब थाना पुलिस टीम ने भी ऑपरेशन गरिमा अभियान राज्य के कन्या विद्यालय माध्यमिक विद्यालय बांसवाड़ा में अभियान गरिमा कार्यक्रम रखा, जिसमें मुख्य अतिथि बांसवाड़ा संभाग आईजी एस परिमला, विशिष्ट अतिथि डीवाईएसपी संदीप सिंह एवं सीआई रामरूप मीणा रहे। सुनते हैं क्या है अभियान गरिमा। परंतु आजकल महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उन पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने गरिमा प्रोजेक्ट चालू किया है। इसके तहत अगर हमारी कोई भी हमें कोई परेशान कर रहा हो या हमारे ऊपर कोई भी पीछा कर रहा हो या किसी भी प्रकार से अगर हम परेशान हो तो हम पुलिस विभाग को सूचित कर सकते हैं और उनसे हमारी सहायता ले सकते हैं। हमें अपनी आत्मरक्षा के लिए खुद भी कुछ कदम उठाने चाहिए और उसके कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सभी को अपनी आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित होना आवश्यक है। हमें अपने प्रति खतरे का अनुभव होते ही ठोस कदम उठा लेना चाहिए। हमें इंटरनेट को सावधानीपूर्वक चलाना चाहिए। किसी भी व्यक्ति से होने वाली जान पहचान में सतर्कता बरतनी चाहिए। घर से बाहर जाने पर अपने साथ कुछ उपकरण जैसे मीट स्प्रे, चाकू आदि रखने चाहिए, जिससे हम अपनी आत्मरक्षा खुद कर सकें। धन्यवाद। तो अब सुनते हैं बांसवाड़ा संभाग आईजी एस परिमला ने बेटियों की कैसे की हौसला अफजाई सरल शांत स्वभाव से, जो आप भी सुने। गुड मॉर्निंग। सुबह नाश्ता खाया नहीं? हाँ ठीक है। ये आपको देख के मेरा मतलब स्कूल का बचपन का याद आ रही है। सेम यूनिफॉर्म का कलर है, ऊपर पिंक है, नीचे सेम। मतलब 30 साल पहले मैं ऐसे बैठा था। मैं भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया है, वो भी तमिल मीडियम में पढ़ाई किया है। मैं साउथ से हूँ, चेन्नई से हूँ। तमिल मीडियम में पढ़ाई किया है और इतने बड़ा पोजीशन में कैसा है तो एक ही कारण है, कठिन मेहनत किया है, हार्ड वर्क, इसलिए इतने बड़ा पोजीशन में आया है। हार्ड वर्क नेवर फेल्स। इसमें आप लोगों को किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर रहे हैं, आपका ऐसे ही है, वो लड़का भी करते हैं ना, तंग करते हैं ना, आपके पीछे आते हैं, ईटेजी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत है, यहाँ पे कंप्लेंट बॉक्स रखा है। नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है आप लोग के, यही ना, बट किसी को आपको परेशान कर रहे तो वो आप क्या परेशान कर रहे हो उसको लेके आप उस लड़का के नाम करके डाल सकते हैं उस पेपर में। व्हाट्सएप में भी कुछ मैसेज डाल के आपको परेशान कर रही हैं, इंस्टाग्राम में आपको फॉलो कर रही हैं, नहीं तो आते जाते वक्त आपका पीछे घूम रही है, आपको ज्यादा डिस्टरबेंस कर रहा है, इसलिए यह ऑपरेशन गरिमा रखा है। ऐसे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे लड़का भी ज्यादा अच्छा है। हाथ उठाओ कितने लोग हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में? संख्या बढ़ रहा है। समझ लिया? मतलब वेरी सिंपल है लाइफ सक्सेस करने के लिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना है, एक ही है, काम करो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ काम करो। मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है, मैं वो हमारा आईपीएस सिलेक्शन होने के बाद नेशनल पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग होती है, वहां पे भी पूरा देश से मेरा ट्रेनिंग 100 लोग हमारे साथ ट्रेनिंग किया है, वहां पे इंग्लिश में बात कर लिया है क्योंकि काम चलता है, ठीक है। उसके बाद मैं राजस्थान आई थी। राजस्थान आने के बाद मुझे हिंदी 100% सीखना पड़ती है। मेरा कांस्टेबल को बताती हूँ प्लेट लगाओ खाना खाने के लिए, तो 10 मिनट के बाद वापस आएगा, मुझे तो ज्यादा भूख ड्यूटी से आया है,
क्या हो गया मैडम, आपने कुछ बताया मुझे समझ में नहीं आया। मैं तो खाना तो लगाना, बट प्लेट कुछ बताया वो मुझे समझ नहीं आ रही है। फिर मुझे पता कर लिया ठीक है, अभी तो आईपीएस हो गया वो सक्सेस नहीं है, रोज आपको लर्निंग करना है। फिर उस दिन से मैंने हिंदी का एक एक मतलब शब्द का भी क्या अर्थ होगा, तुरंत मैंने डिक्शनरी मंगवाया है। चलो मिरर का क्या है, छोटा छोटा भी शब्द को उसको भी क्या है हिंदी में। सो ये सब कैसे हैं, मेरा काम भी करना है, पुलिस का वर्क भी करना है, एक लैंग्वेज भी सीखना है, हार्ड वर्क है। सो हार्ड वर्क नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। और दूसरा, हमारा समाज में ये मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल शांत है, डाइवर्शन बिल्कुल नहीं है। आजकल व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम है, कितने लोगों के पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में है, हाथ उठाना, कोई नहीं है। अरे ऐसे नहीं हो सकती है, उठाओ हाथ उठाओ, सब होगा 100% झूठ मत बोलना, नहीं हो आप नहीं तो आपका मम्मी पापा का फोन 100% यूज करता होगा आप लोग, करती है ना आप लोग। फिर फेस करना, इसमें क्या है, क्या होगा इसमें, फोन से थोड़ी लगाएंगे आपको। हाथ उठाओ, कितने लोग हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, संख्या बढ़ रहा है। ये डाइवर्शन इसलिए होता है, व्हाट्सएप में आजकल व्हाट्सएप लव है, फेसबुक लव है, इंस्टाग्राम लव है। ये 12 साल के बाद हमारा बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। साइंस पढ़ाई करते ना आप लोग, तो सब आपको मालूम है ना, वो ज्यादा हार्मोन्स आपको सेक्रेट होने से बॉडी में ज्यादा रिएक्शंस होता है। वो ज्यादा लोग उसमें क्या समझ लेते हैं, लव है, और लव नहीं है, वो इन्फेक्चुएशन से। इसका मतलब ऑपोजिट सेक्स के साथ वो एक अट्रैक्शन है। ऐसे मेल हो गए तो उनसे फीमेल से अट्रैक्शन होता है, फीमेल हो गए तो उससे मेल से अट्रैक्शन हुआ है। वो सिंपल आपका बॉडी के अंदर वो हार्मोनल सेक्रेट होता है ना। कौन सा हार्मोन है बताओ, 12th स्टैंडर्ड, कौन सा हार्मोन है, फीमेल हार्मोन्स, किसी को नहीं मालूम, बताओ उठो बताओ, माइक देना, माइक दो। हाँ वेरी गुड, मुझे सुन लिया है, बाकी लोगों ने सुना है। हाँ बताओ, हाँ चल रहा है। प्रोटोजोआ, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का क्या काम करते हैं, एस्ट्रोजन का फंक्शन क्या है, स्टेट भी होते हैं ना। एस्ट्रोजन क्या काम करते हैं आपका बॉडी के अंदर, पता नहीं, तुम्हारे में एस्ट्रोजन का क्या काम है, ठीक है आप जाके अच्छी तरह पढ़ाई कर लो, एस्ट्रोजन क्या काम करते हैं। ये ऐसे हार्मोन 12 इयर्स के बाद सेक्रेट होता है, वो 10 इयर्स में 11 इयर्स में नहीं होता है, 12 इयर्स के बाद आपका बॉडी के अंदर होता है। उस वजह से आप लोगों को मेंटली कुछ फीलिंग आते हैं, वो आप लोग समझ लेते हैं प्यार है। उस प्यार के चक्कर में आप लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। इसलिए अच्छा पढ़ाई करने वाला बच्चा भी उस प्यार के चक्कर में प्रतिशत कम हो जाते हैं। आप ये समझ लो कुछ भी हो रहा है वो गलत नहीं है, वो तो बॉडी के अंदर हो रहा है, वो सबको होता है, सिर्फ आपको नहीं होता है, सबको होता है। कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं, वो सक्सेस होते हैं। ये कुछ पॉइंट का ऊपर आने के लिए मुनि तपस्या करते हैं ना, पूरा उनका फीलिंग्स को अंदर करके, ऐसे आप लोगों को भी तपस्या करना है, आपका फीलिंग्स वगैरह को कंट्रोल करके मुझे आगे बढ़ना है, मेरा पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई में होना है। क्योंकि मुझे भी वो फीलिंग आया है, 12, 13, 14, 15 साल में सबको ये फीलिंग आते हैं, बट उसको आप कैसे कंट्रोल करके कंसंट्रेशन कैसे स्टडीज में लेके आए, वो ही सक्सेस है। वो आपको कंट्रोल करके पूरा कंसंट्रेशन
स्टडीज में लेके आ गया तो 100 अच्छा प्रतिशत होगा, मार्क्स अच्छा होगा, फिर आप आगे बढ़ेंगे, कॉलेज में अच्छा सीट मिलेगा। आप लोग सपना भी रखें ना, बताओ किसका क्या सपना है, बताओ आप क्या करना चाहते हैं, बताओ कुछ नहीं रखा। अब्दुल कलाम ने नहीं बताया क्या, सबको सपना चाहिए, ड्रीम चाहिए, किसी को कोई सपना नहीं है। हाथ उठाओ, कोई पीछे उठाओ, कुछ हाथ उठा रहे उनको दे दो भाई। सपना नहीं तो ऐसे सपना रखो, ठीक है। हाँ बताओ। इंग्लिश का प्रोफेसर बनना है। वेरी गुड, तालियां बजाना। मुझे प्रशासनिक अधिकारी बनना है। वेरी गुड, ठीक है। अभी तो टाइम लेट नहीं है, अभी आप लोग एक एक सपना रखना, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, वो ही आपका गोल, पूरा कंसंट्रेशन उसमें होना है। हाँ देखो, नासा में भी है, यहाँ पे आपके पहले पढ़ाई किया है वो लोग। ये आप लोग ये नहीं सोचना है इंग्लिश में पढ़ाई करने वाला बच्चा यहाँ अच्छा शाइन होगा। मैं अभी आपको डेटा बता रही है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस का एग्जाम कंडक्ट करते हैं। उसमें 80% लोग हैं गवर्नमेंट स्कूल में उनका मातृभाषा में पढ़ाई किया है, वही सक्सेस होता है। क्यों? मातृभाषा में पढ़ाई करने से आप लोग 100% उसका अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, उसमें आगे बढ़ने का ज्यादा स्कोप होते हैं। आप लोग हार्ड वर्किंग भी है, तो आप लोग ये मत सोचना इंग्लिश वजह से इंग्लिश का पढ़ाई करने वाला बच्चा है सब हाई पोजीशन में जा सकते हैं। आपका आदर्श नहीं हूँ, मैं 12th तक तमिल मीडियम में पढ़ाई किया है, अभी अच्छी तरह मुझे इंग्लिश में भी बात कर सकते हैं, हिंदी में भी बात कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंट होगा, एडजस्ट कर लो आप लोग, ठीक है। बाकी तो समझ लेते हैं ना आप लोग मैं क्या बताना चाहती हूँ, ठीक है। अभी एक ड्रीम रखो, स्वामी विवेकानंद भी ये बताया है, arise, awake and not till the goal is reached। इसका किसी को अर्थ मालूम है? फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। स्वामी विवेकानंद का मालूम है? अभी चाहिए तो स्वामी विवेकानंद के बारे में नेट है ना, आप लोग सबके पास तो फोन है, जाके उनके बारे में पता करो। महापुरुष है, मतलब 30 इयर्स में वो, मतलब 50 इयर्स के बाद क्या होगा उनको बता दिया उन्होंने। ये नेशन यंगस्टर्स का हाथ नहीं है, उन्होंने ये बताया मुझे ज्यादा नहीं है, 1000 अच्छा यंगस्टर्स मुझे दे दो, मैं इस देश को चेंज करके आपको दिखाएंगे, ये बताया। सो यंगस्टर्स का हाथ में सब कुछ है। सो आप लोगों का ये व्हाट्सएप वो यूज कर सकते हैं, बट अच्छा कारण के लिए यूज कर सकते हैं। आपका फ्रेंड्स के साथ लेसन का कॉपी है, होमवर्क है, उसको आप व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, उसको आप लेके प्रिंट आउट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। कितने मतलब बढ़ी हुई है ज्यादा एप्लीकेशन से, लर्निंग ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको आप प्रिंट आउट लेके पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब अच्छा अच्छा काम के लिए आपके पास सब कुछ है। मेरा समय में तो ओनली प्रोफेसर से टीचर्स है, उन्होंने हमको सिखाया, हमारे पास ये गूगल नहीं है, कुछ नहीं है, फोन ही नहीं है, फोन तो अभी आए हैं, 30 साल पहले हम पढ़ाई करते हुए कुछ नहीं है। तो आपके पास सब सुविधा है, आप लोग अच्छा काम कर सकते हैं, फिर भी आप लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि डाइवर्शन ज्यादा है। इसके बाद आप लोग सब अपना अपना एक ड्रीम रखो, एक एम रखो, उसको कैसे आगे लेके जाना है। आपका टीचर से सब ज्यादा अच्छा है, 24 आवर्स आपके बारे में चिंता करते हैं, गवर्नमेंट टीचर्स का, उनसे आप लोग मार्गदर्शन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकती हैं। और कुछ क्वेरीज तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। थैंक यू। किसी को कुछ सवाल को पूछ सकते हैं, कुछ आपको सवाल किसी को, आप ये जो भी क्वेरी हो, मन में कोई विचार हो बताओ। आपने क्या क्या पढ़ा है? आईजी नहीं है, पहले आईपीएस बनना है। आईपीएस बन के 22 इयर्स के बाद आईजी बन सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट उसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन करने के बाद इसमें यूपीएससी में एग्जाम होता है,
उसमें 3 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम, सेकंड मेन एग्जाम, थर्ड इंटरव्यू होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम तो एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शनल मतलब चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, ऐसे ही है। उसको पास करने के बाद सेकंड मेंस एग्जाम होते हैं, वो तो लॉन्ग डिटेल्स में आंसर देते हैं, ऐसे ही है। उसको 8-9 पेपर्स होता है। सो 8-9 पेपर्स में आपको मार्क आते हैं। पूरा इंडिया से 20 लाख 30 लाख लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें फर्स्ट में 10 गुना कर प्रिलिमिनरी के बाद कुछ लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद मेन एग्जाम होता है, 10 पेपर है, उसमें कौन अच्छा करते हैं उनको आगे इंटरव्यू में बुलाते हैं। तो इंटरव्यू में भी आप पास होने के बाद फिर आपको IPS IAS वापस अटेंड करना है, दोबारा दो। कुछ लोग 7th अटेम्प्ट है। मेरा मतलब रूममेट है कनकावली IAS अभी कर्नाटक में, हम दोनों एक ही साथ पढ़ाई किया है। मैं तो 3rd अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है, उनको 7th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। 7 साल 6 बार फेल हुए ना। 6 बार फेल हुआ है, 7 बार पास हुआ है। ये विवेकानंद ये बताया है, अराइज अवेक एंड नॉट टिल द गोल्ड इज रीच्ड। कब तक गोल्ड नहीं पहुंचाएंगे उस वक्त आपको कोशिश करते रहना है। अभियान गरिमा 2023 के चलते बांसवाड़ा संभाग IG एस परिमला ने क्या कहा वागड़ वासियों से। बांसवाड़ा संभाग में सब महिला विद्योदय स्कूल्स में जाके इनको अभियान के द्वारा इनको जागृति करना चाहते हैं, क्या क्या कानूनी कार्रवाई है उनके साथ छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ कर सकते हैं, ये सब अभियान के द्वारा हम उनको सिखा रहे हैं। बांसवाड़ा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करें।